AB4, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका जो आपके पास नाम आता है, जैसे AB2 है, AB3 या AB4, इसका मतलब है कि इस कैटेगरी के अंदर आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे। अब वो फिर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर या उस कंपाउंड के ऊपर कि उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से कितने जो है वो बॉन्डिंग है, कितने जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद हैं। इसमें हम 3 टाइप्स जो है ना फर्दर उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप में चारों ही हमारे पास बॉन्ड पेयर्स होंगे। सेकंड में 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। और थर्ड टाइप के अंदर हम इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स जो हैं उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं AB4 टाइप के अंदर कि ऐसा हमारे पास कंपाउंड जिसके अंदर चारों ही जो है वो बॉन्ड पेयर्स जो है वो आ रहे होते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर हम एक लोन पेयर को और 3 बॉन्ड पेयर को जो है उसको जो है वो हम देखेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पे देखें। फर्स्ट आपको जो भी हेडिंग नजर आई है कि विद नो लोन पेयर, ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, बल्कि चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे वो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। ऑल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स। और बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो 109.5 डिग्री एंगल पे जो है वो एक दूसरे से दूर होते हैं। बेसिकली जब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, उनको आपने अरेंज करना होता है कि किस एंगल पे करें। तो हम इनको 109.5 डिग्री के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये मौजूद रहें, ताकि रिपल्शन इनकी जो वो मिनिमम हो सके। अब जो हमने कल AB3 टाइप और AB2 टाइप पढ़ी थी, AB2 का लीनियर स्ट्रक्चर, AB3 का जो है वो ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है। वो बेसिकली एक ही प्लेन के ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पेपर की प्लेन है, बोर्ड है, इसी के ऊपर आप उनको जो है वो 2D के अंदर आप उनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो जाएंगे, इस केस में हमारे पास जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है। और वो बेसिकली 3 डायमेंशंस के अंदर जो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब भी आपके पास AB4 टाइप आएगी, तो एक चीज आपने याद रखनी है कि उसका प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। 3D के अंदर आप उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप देखें थर्ड पॉइंट कि दे हैव रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल मीन के 4 कॉर्नर्स होते हैं। 4 कॉर्नर वाला इनका जो वो स्ट्रक्चर होता है। और एंगल जो होगा इस केस में 109.5 डिग्री का एंगल जो इसमें मौजूद होता है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि इस क्लास के अंदर लाई कर रहे होते हैं। मीथेन है, CH4, CCl4, SiH4 और GeH4। इन सब का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और एंगल्स भी अप्रोक्सीमेटली 109.5 की होते हैं। थोड़ी बहुत एंगल के अंदर प्लस माइनस हो सकते हैं। वो भी मतलब कि अगर आपके पास कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, उस केस में एंगल जो है वो आपके कम भी हो सकते हैं इससे। लेकिन जो एक्सपेक्टेड एंगल की वैल्यू है वो हमारे पास 109.5 डिग्री। फॉर हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारे पास मीथेन है, CH4, ये आप देखें एक लाइन जो है वो हमने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की हुई है और दूसरी लाइन हमारे पास सॉलिड लाइन है। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनमें से ये जो डॉटेड और सॉलिड लाइन लगी हुई है ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बने हुए हैं। इनमें से डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन एक जो है वो आउट ऑफ प्लेन होती है, यानी कि इस कार्बन के ऊपर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेन आएगी। और दूसरी जो है वो इसके बिहाइंड द प्लेन आ रही होती है। तो क्योंकि पेपर के अंदर हम इसको
आउट ऑफ प्लेन और इन द प्लेन ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए इसको सॉलिड और डॉटेड लाइन के साथ जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंगल इनका भी 109.5 डिग्री का ही होता है मीथेन के केस में। अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। ये हम हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक है, आई थिंक वीबीटी छोड़ के नेक्स्ट आएगा, वो हम इंशाल्लाह क्लास में दोबारा भी पढ़ेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कौन सी हो रही है, ये स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है और लोन पेयर इसके पास क्यों मौजूद नहीं है। फिलहाल आपने इसकी एग्जांपल एंगल की वैल्यू कितनी है और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता। अब अगर आप देखें कार्बन की, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, एटॉमिक नंबर है इसका 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 और उसके बाद आएगी 2p के अंदर इसके पास जो है वो आ रहे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसके 4 बॉन्ड बनते हैं, फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो होता है इसका बन रहा होता है। अब हम नेक्स्ट ना एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी कैटेगरी की, AB4 टाइप की, लेकिन उसके अंदर एंगल की जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ और आएंगी। जी आप देखें, विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इस केस में भी 4 ही आएंगे, लेकिन उनमें से एक जो है वो लोन पेयर होगा और 3 उसके अंदर बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। जबकि प्रीवियस एग्जांपल में जो हमने मीथेन की देखी है उसके अंदर चारों ही बॉन्ड पेयर्स जो हैं वो उसमें आ रहे होते हैं। इसमें आप देखें इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, एक आएगा लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, और 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। अब इसमें आप देखें सेकंड पॉइंट को कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्प्रेड आउट मोर देन बॉन्ड पेयर्स। ये हमने कल पोस्टुलेट्स में भी बात की थी कि लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, कम अट्रैक्शन की वजह से ये ज्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अब लोन पेयर क्या काम करता है, जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं जो कि पहले 109.5 डिग्री के थे, इनको ये कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या इनके जो पेयर्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो इनकी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। और जब एक आपके पास लोन पेयर आ जाएगा तब एंगल 109 का नहीं रहेगा बल्कि उससे कम हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वाटर के केस में आप देख लें, अमोनिया की एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड NF3, इसकी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। इन सब के अंदर टोटल 4 ही आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन एंगल की वैल्यूज जो है वो 109.5 डिग्री नहीं होती, किसी डिफरेंट होती है इन सब की। इसमें आपके पास जो एग्जांपल्स हैं NH3, NF3 और PH3, इन सब के अंदर एक एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। अब एंगल की जो वैल्यू है जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो है 109.5 डिग्री, लेकिन इस तरह का जैसे ही एक लोन पेयर आता है एंगल आपका जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NH3, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इस एक लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर क्या करता है, ये जो साइड पे 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं इनको कंप्रेस कर देता है, और इसको कंप्रेस करने की वजह से एंगल आपका कम होके 107.5 डिग्री तक मैक्सिमम NH3 के केस में ये आपके पास इतना एंगल इसका हो सकता है। अब आप इसको और CH4 वाले को जरा कंपेयर करें, वहां पे क्या था, चारों ही बॉन्ड पेयर थे, रिपल्शन कम थी, एंगल 109 का था, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर के आने की वजह से एंगल आपका कम होता है
क्योंकि लोन पेयर ने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती है, रिपल्शन काज कर रहा होता है, इसलिए ये आपका एंगल जो है 107.5 डिग्री का मैक्सिमम ये हो सकता है। अब इसमें एक और चीज भी है जो आपने याद रखनी है कि ये जो 107 है वो इन तीनों का नहीं हो सकता, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। बेसिकली ये एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर आप देखें CH4 में क्या था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, NH3 में क्या है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देते हैं किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तब एंगल आपका फर्दर जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है। फर्दर रिड्यूस होने की रीजन क्या है कि पोलैरिटी आ जाती है आपके बॉन्ड के अंदर। बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी, वो उसको न्यूक्लियस की तरफ पुल करेगा और एंगल आपका जो होता है वो पहले से भी कम हो जाता है। अब इसमें आप देखें जो आपको भी हेडिंग नजर आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ NF3। पहले हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है NH3 का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फ्लोरीन की जो है वो है 4.0। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, हाइड्रोजन की है 2.1 और फ्लोरीन जो है इसकी है 4.0। इट्स मीन जब आप एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से, तो एंगल जो होता है वो आपका फर्दर रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होता है? क्योंकि बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आती है, न्यूक्लियस की तरफ इसको ये पुल कर रहा होता है और उसकी वजह से बॉन्ड जो है, एंगल जो है हमारा वो फर्दर इसमें रिड्यूस हो जाएगा। जी आप देखें फर्स्ट पॉइंट कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन और फ्लोरीन फर्दर रिड्यूसेस एंगल। यानी कि जब आप हाइड्रोजन को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ आप उसको रिप्लेस कर देते हैं तो एंगल आपका फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों होता है? बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से जो NF के अंदर मौजूद है ये क्या करता है, लोन पेयर को क्लोजर पुल करता है टू द न्यूक्लियस। ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है बाय मिस्टेक इसके। द बॉन्ड पोलैरिटी ऑफ NF पुल्स लोन पेयर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। वो उसको न्यूक्लियस के करीब लाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से एंगल आपका कम होके NF3 के केस में 102 डिग्री का रह जाता है। अब जरा इस बात पे आप गौर करें, CH4 में एंगल 109 का, NH3 एक लोन पेयर है, एंगल 107 का। लेकिन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो एंगल आपका फर्दर रिड्यूस होके 102 डिग्री का इसमें जो है वो रह जाता है। जी आप स्ट्रक्चर देखें इसका, इसमें आप देखें नाइट्रोजन 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। अगेन इसमें से एक जो है वो इन द प्लेन होगा सॉलिड वाला और एक जो होता है वो आउट ऑफ प्लेन जो है लाई कर रहा होता है। एंगल इसका 102.5 डिग्री का होता है क्योंकि NF के अंदर बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे, इसलिए एंगल आपका जो फर्दर इस एग्जांपल के अंदर जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अब लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर 2 लोन पेयर्स होंगे और 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे। है ये AB4 टाइप ही लेकिन विद 2 लोन पेयर्स। अभी जो हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं NH3 की और NF3 की, वो थी विद 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसमें आप देखें ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, यानी कि 50-50 चांसेस हैं। 2 पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर मैक्सिमम पे जो हो सकते हैं एक दूसरे से दूर जो होते हैं वो होते हैं 104.5 डिग्री पे, जैसे कि वाटर है और उसके अलावा H2S भी आई थिंक इसी में आता है।
जिसके अंदर एंगल जो है वो 104.5 डिग्री का एंगल इसमें लाई कर रहा होता है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, ड्यू टू मोर रिपल्शन caused by lone pairs, water has bent geometry। अब इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल में चारों ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं। अब इसके जो टू लोन पेयर्स आ चुके होते हैं, उनकी रिपल्शन की वजह से इसकी बेंट जियोमेट्री होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड शेप होती है इसकी, टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप इसकी जो है वो नहीं हो सकती। क्योंकि कल हमने ऑर्डर पढ़ा था रिपल्शन का कि सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर और लोन पेयर की, फिर उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम होती बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर्स की। तो ज्यादा रिपल्शन की वजह से जो लोन पेयर्स हैं वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर, इसकी जो जियोमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, या आप कह सकते हैं कि बेंट जियोमेट्री इसकी जो मौजूद है। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं, वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन शेप जो है वो तकरीबन इसी तरह की होती हैं। जी आप स्ट्रक्चर देखें वाटर का, अब इसमें ये टू लोन पेयर्स मौजूद हैं। ये टू लोन पेयर्स क्या करते हैं, इन बॉन्ड पेयर्स को भी ये रिपेल कर रहे हैं, आपस में भी इनकी रिपल्शन हो रही है। इस रिपल्शन की वजह से इसकी जो बेंट जियोमेट्री होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ये मौजूद है, और एंगल इसमें 104.5 डिग्री का होगा, 109 का नहीं होगा। ये आप देखें लास्ट पे, इसमें आप देखें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, जब चारों बॉन्ड पेयर थे, एंगल 109 का। ट्राइगोनल एक लोन पेयर आया अमोनिया के केस में, एंगल 107.5 का। फिर क्या हुआ, वाटर के केस में टू लोन पेयर्स आए, बेंट और या एंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और एंगल जो होता है इस केस में वो 104.5 डिग्री का एंगल जो इसमें ये इसका मौजूद होता है। तो ये था आपके पास AB4 टाइप। इसमें हमने 3 क्लासेस को डिस्कस किया, विद नो लोन पेयर, विद 1 लोन पेयर और विद 2 लोन पेयर जो है जी आप